अरे भाभी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, तो तुझे समझ नहीं आया, अब समझ आएगा। अरे, आप मुझे मारे जा रही हो, लेकिन आप मुझे मार क्यों रही हो, बताओ तो जरा। अरे एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती? घर में रहता है कि अपने माँ बहन के भी ऐसे कपड़े चेंज करते हुए वीडियो बनाता है? क्या हुआ साक्षी? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं अंदर काम भी नहीं कर पा रहा यार। अरे देखो अपने इस दोस्त को, बहुत घर में लेके आते हो ना रोज रोज इसको। मुझे तो इसकी नीयत पहले से ही ठीक नहीं लगती थी। पता है इसने क्या किया? मेरे कपड़े बदलते हुए कि वीडियो बना रहे थे यहाँ खड़े होके। अरे नहीं नहीं राहुल, भाभी को कोई गलतफहमी हुई है। यार मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे मैं भाभी को भाभी कम अपनी बहन ज्यादा मानता हूँ। और कोई भी आदमी अपनी बहन के साथ ऐसी गिरी हुई नीच हरकत करेगा क्या? भाई मेरी बात का यकीन कर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाभी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ साक्षी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है यार। मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसकी आदत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब भी मुझे मिलता है बोलता है भाभी से मिलके मुझे बिल्कुल बहन जैसी फीलिंग आती है। तो कोई अपनी बहन के साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। वाह राहुल, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। इस पे विश्वास है जबकि इसने इतनी बड़ी गलती करी है। अरे मैं कपड़े चेंज कर रही थी और ये मेरी वीडियो बना रहा था। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अरे साक्षी शांत हो जाओ यार, इसमें मानने और ना मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस एरिया में हमने सीसीटीवी लगवाया हुआ है। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि वीडियो बना रहा था या नहीं बना रहा था। देख लिया भाभी आपने सब। अब हो गया कि मेरी बातों पर। भाभी, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं कि मैं ऐसा करूँगा? भाभी, आपको पता है, मैं अपने माँ बाप का ना एक लौता लड़का हूँ। अरे मेरी ख्वाहिश थी कि काश मेरी कोई बहन होती। और मैंने आपको ना अपनी बहन ही माना है, अपनी बहनों की नज़र से हमेशा देखा है। और हाँ भाभी, रही बात राहुल की, कि राहुल मुझे विश्वास इतना क्यों करता है, क्योंकि राहुल मुझे अपना दोस्त कम भाई ज़्यादा मानता है। और मुझे शर्म आती है भाभी, कि जो इंसान मुझे अपना भाई मानता है, अपने घर में बुलाता है, मैं उसके साथ इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत करूँ। समझी भाभी? इसलिए साक्षी, मैं तुम्हें हमेशा से समझाता था। तुम बोलती थी ना कि तुम्हारे दोस्त लक्की की मुझे नजर अच्छी नहीं लगती, वो घर में आता है मुझे गंदी नजरों से देखता है। अरे मैं तुम्हारी बात पे इसलिए यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है यार तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि यार आज की डेट में तो लोग अपने ब्लड रिलेशन पे भरोसा नहीं करते, वहां पे हमें धोखा मिल जाता है, ये तो तब भी बाहर का है। लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और साक्षी, ये सब क्लियर होने के बाद तो तुम समझ गई होगी ना यार, चाहे इंसान घर का हो चाहे बाहर का हो, जब तक हमें सब कुछ क्लियर ना हो ना, तब तक ना ही उस पर हाथ उठाना चाहिए और ना ही उसे उल्टा बोलना चाहिए। और साक्षी, रही बात लक्की की, मुझे पता है जब जब हमारे घर पर आएगा ना तुम इससे अनसिक्योर फील करोगी। तो यार लक्की, अब तो मेरे घर मत आइयो यार, जो तुझे यारी दोस्ती रखनी है ना वो घर के बाहर ही रखियो। अब भैया रुके, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ज्यादा गलत समझा। पर मैं भी क्या करूं, माहौल इतना खराब हो चुका है कि आजकल अपने खून के रिश्तों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बस इसी वजह से मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने खराब माहौल होने के बावजूद भी आपने मुझे अपनी बहन समझा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हाँ भैया, आप प्लीज़ कुछ भी मन में मत रखिएगा। मैंने जो भी बोला वो एक गलत फहमी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे अरे साक्षी, बस यार, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये अपने भाई जैसा है और इस फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझता है, तो सब चीजें समझ लेगा। और यार ऐसे बहुत देर हो गई है, अब खाना वाना बनाओ। और भाई तू बैठ आराम से। हाँ।